नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लास में। जैसा कि आप लोग ये जान रहे हैं कि हम इस समय केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज आई है, नंबर ऑफ द वैकेंसीज आई हैं और आपके लिए इन वैकेंसीज में एक सीट डिसाइड करनी है। जैसे ही ये वैकेंसी आई और पीजीटी केमिस्ट्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी एग्जामिनेशन का जो लगभग प्लान किया है वो मार्च से अप्रैल तक की उम्मीद चल रही है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है और आपको भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। जितनी भी जानकारियां मैं आपको देता हूं, बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करता हूं। अब डेट तो कोई नहीं बता सकता, डेट तो आप भी नहीं बता सकते हो कि कब है डेट। सीट कोई अनाउंस नहीं हुई, लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएगा। मैक्सिमम अप्रैल जा सकता है, लेकिन उम्मीद मार्च की दिखाई दे रही। लेकिन मार्च में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में इलेक्शन समथिंग होते हुए, तो जहां तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि भाई पेपर जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन का जो एग्जाम है वो लगभग मार्च से अप्रैल मुझे उम्मीद ज्यादा लग रही, मार्च उतनी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि वहीं पर बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं और प्रैक्टिकल्स भी लगे हुए हैं। तो यदि अधिकतर लोग जो हैं वो जगह कॉलेजेस अवेलेबल नहीं होने के चांस मिल रहे हैं। इसीलिए ये नहीं कि जिनको परीक्षा देना है वो बिजी होंगे, इससे मतलब नहीं, मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर जो दिखाई दे रही है वो मार्च में और अप्रैल में, मोस्टली अप्रैल में दिखाई दे रही है। तो इस सब चीजों से लेकर के जो हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे पास बच्चों के, अभी तक लगभग 50 लोगों ने मुझे कॉल किया, बात की, व्हाट्सएप मैसेज किए, टेलीग्राम पे भी पूछा गया है कि सर ये पीजीटी का एग्जाम कब होगा। और साथ में जो लोग जग सो गए थे, जिन्हें एक बार को बीच में हमसे जुड़े भी थे और बाद में चले गए, किसी कारणवश उनकी अपनी समस्याएं रही, एक दो को छोड़ दीजिए, बेचारे परमानेंटली इस दुनिया से चले गए, वो एक अलग चीज है। मतलब तात्पर्य है कि पता नहीं कहां है, भगवान जाने, जहां भी हो सुरक्षित हो, ईश्वर उनको सही सलामत रखे। लेकिन जो लोग हमसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं यहाँ डिस्कनेक्ट की बात कर रहा हूं, जो मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए थे वो दोबारा कनेक्ट करके मुझे फोन कर रहे हैं कि सर आप हम लोगों को क्रैश कोर्स करवा दीजिए, हम लोगों को क्वेश्चंस करवा दीजिए। क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि जितना भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पीजीटी का कोई भी पब्लिकेशन क्वेश्चन नहीं छापता है। बिल्कुल डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छापता है। जबकि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को लगभग वही जो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, उसी के क्वेश्चन को ट्विस्टिंग करके बहुत सारे पब्लिकेशंस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, वो ऑब्जर्व किया। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। मैंने केवल इतना ही देखा कि पुराने जो साल के जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लोगों से बात करते हुए, फोन जो मेरे पास आए हैं, जो कॉल आई हैं, जो व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, उनके थ्रू मैंने ये डिसीजन अब ले लिया है कि 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी जो 2023 से हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। और ये क्लासेस आपको मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे? एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर मिलेंगे और बहुत ही कम अमाउंट में भी आपको देने जा रहा हूं। मान के चलिए कि ये अमाउंट आपके लिए ना के बराबर हो जाएगा। और दूसरी जो यूट्यूब पर हमारी क्लासेस होंगी, वो क्लासेस भी वीकली, मैंने बोला था कि आपसे वादा किया था, वो क्लास भी मेरी चलेंगी। लेकिन वीक में मैंने आपसे बोला था कि 2 बार हम आपसे रूबरू होंगे, 2 बार आपसे जुड़ेंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे और हमारा ये फ्री सेवा का बैच भी चलेगा 1 तारीख से। तो जिससे आप जुड़ना चाहें, सभी की अपनी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। जो फ्री बैच से जुड़ना चाहते हैं वो फ्री बैच से जुड़ सकते हैं, लेकिन फ्री बैच में केवल वीक में 2 ही क्लास चल पाएंगी। एक तो संडे होगा और एक मिडिल डे भी कोई लिया जाएगा। मोस्टली संडे तो फाइनल है कि होना ही होना तय है। तो जो लोग हमारे साथी पुराने हैं वो जुड़ सकते हैं, जो नए और भी भाई बहन हैं वो भी जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तैयारी और प्रैक्टिस बनी रहे। जिन लोगों का सिलेबस खत्म हो गया है वो केवल घबराइए नहीं और अपनी तैयारी के लिए हमसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा कोर्स किया है। जिन लोगों ने
फुल कोर्स हमारे साथ में किया है उन लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने बीच में चले गए हैं, किसी भी कारणवश चले गए, हो सकता है कि आप हमसे संतुष्ट ना हो पाए हों या आपकी कोई परिस्थितियां ऐसी रही हों, है ना, जो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अगर वो उनमें से करीब करीब मान के चलिए कि 45-50 लोगों का फोन भी आया था कि सर हम आपसे दोबारा जुड़ने चाहते हैं, किसी परिस्थिति बस हम आपसे दूर हो गए थे, कोई बात नहीं है, आप जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। 1 जनवरी से जुड़िए, जब तक बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि एग्जाम कब तक होने की संभावना लग रही है, वो सब बातें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि जनवरी 2023 की पहली जनवरी बोल दे रहा हूं कि 1 जनवरी से जब न्यू ईयर होगा तो फिर आपका सिलेबस और आपका क्रैश कोर्स का रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 दिसंबर तक ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। 25 दिसंबर तक इसके स्पेशल नोट्स बनवाए हैं, वो स्पेशल नोट्स केंद्रीय विद्यालय से, और नवोदय विद्यालय का एग्जाम तो खैर हो गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में अगर बेस्ट नोट्स आपको चाहिए हैं, बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए है, बेस्ट क्वेश्चन चाहिए है, हैंड रिटन और टाइप्ड क्वेश्चन भी चाहिए है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें एक सुविधा मैं आपको लगातार देता रहूंगा, फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको, अगर आप एरोमा ऐप पर जुड़ेंगे तभी आपको अवेलेबल हो पाएगी, दूसरे किसी भी ऐप पर इसलिए अवेलेबल नहीं हो सकती है क्योंकि हम ये डायरेक्ट टाइपिंग करवाते हैं और क्वेश्चन अपने टाइप करवाते हैं। इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन है जो हम बहुत सारी किताबों की मदद से देते हैं, और उन मदद में अगर बहुत सारे लोग अपनी तैयारी को पूरा अंजाम दे पाते हैं, अपने मुकाम को गेन कर पाते हैं, तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूं कि जितने लोग जुड़ेंगे उन लोगों के लिए अब ये जो स्लॉट होगा क्रैश कोर्स का, लगभग 3.5 महीने का होगा। 100 डेज का स्लॉट लेकर के आया हूं। 100 डेज में फुल रिवीजन, फुल टेस्ट और फुल स्ट्रेटजी प्लान कर दी है। जैसा कि आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। आपका सिलेक्शन मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के तहत मैं काम करता रहता हूं। जिन लोगों को ये लगे, जिन लोगों को हमसे रुचि हो, वो लोग जरूर पढ़िए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई और टीचर वही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक बात को जरूर बताती है कि सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी दोनों में अंतर होता है। तो सेलेक्टिविटी को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको उस लोग से, देखिए एक होता है कि बहुत लोग विद्वान है, ठीक है, सम्मान करता हूं इस बात का, लेकिन विद्वानता के साथ आपको अनुभव की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये जरूरी नहीं है कि हर विद्वान आदमी अनुभवी हो, और ये जरूरी भी नहीं कि हर अनुभवी आदमी विद्वान हो, दोनों बातें संभव हो सकती हैं। तो मैं, क्योंकि जब मैं बात करता हूं और बोलता हूं तो टू बी फ्रैंक रहता हूं, यहां बिल्कुल भी, अगर आप, जो लोग मुझसे पढ़े हुए होंगे, जो लोग मुझसे क्लास लिए हुए होंगे, अगर क्वेश्चन में भी आपको लगता है कि अनुसर ये क्वेश्चन आपका मुझे गलत लग रहा है, ये आंसर होना चाहिए, तो अनुसर रिप्लाई में ये नहीं, जिद नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अगर आपकी बात ठीक है तो मैं इसे चेक करूंगा, देखूंगा, समझूंगा, अगर मुझे लगेगा तो ठीक है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक बहुत बड़ा सागर होता है। इसमें जिस इंसान को ये हो गया कि नहीं साहब हम ही सही है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती। क्योंकि मैं एज ए फ्रेंड आपसे बात करता हूं, जब भी बात करता हूं तो एज ए फ्रेंड बात करता हूं आपसे, बिल्कुल भी एज ए टीचर बात नहीं करता हूं। तो फिर आपको दोबारा मैं ये संदेश देने आया हूं, मैं आपको ये रिप्लाई करने आया हूं कि आप इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, चाहे केंद्रीय विद्यालय में ले लीजिए, चाहे नवोदय विद्यालय में ले लीजिए, चाहे आप अगर चाहे तो यूपी पीजीटी में सिलेक्शन ले लीजिए, आप अपने नाम के आगे लेक्चरर वर्ड लिखवा लीजिए साहब। और अगर आप अभी नहीं लिख पाए तो फिर समय बहुत लग जाएगा, देर आपको बहुत हो जाएगी, और जब तक आप वहां पहुंचेंगे तब तक समय गुजर चुका होगा। तो मैं आपको ये बिल्कुल हिदायत भी दूंगा, आपको ये सलाह भी दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस सिलेक्शन को फाइनल करिए, और आपके हाथ में है। आप सोचें कि सोते रहें और सिलेक्शन हो जाए, तो भाई साहब नहीं हो पाएगा। समय तो आपको देना ही पड़ेगा, समय आपको देना ही पड़ेगा, और ये समय ज्यादा नहीं, थोड़ा दीजिए।
रोज प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटी चीजों से तो चींटी भी अपना घर बना लेती, चींटी भी पहाड़ बना देती है। आप तो इंसान हैं। आप जेई वालों को पढ़ाते हैं, आप नीट वालों को पढ़ाते हैं, आप ऑलरेडी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। कोई दिक्कत नहीं आपके पास। दिक्कत आपके साथ सबसे बड़ी है कि एक चीज को निकाल करके फेंक दीजिए कि मुझे आता है। बहुत सारे साथी जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे साथी जो जूनियर में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे साथी जो ऑलरेडी टीजीटी है। देखिए क्या होता है, एक होता है आप अपने पद पर हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाते रहिए, लेकिन तरक्की हमेशा तभी, देखिए कभी भी आपने देखा होगा कि अगर मन को शांत कर लिया जाए, मन को आप ये ठहर जाए कि नहीं साहब मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, तो फिर उसी दिन से तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको तरक्की करनी है तो कुछ हट के सोचना पड़ेगा। नौकरी पाने के बाद अगर आप उसी में संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर पीजीटी के बारे में सोचिए मत। और जो लोग संतुष्ट हैं वो वहीं तक हैं, उससे ज्यादा। एक होता है जिंदगी को जीना और एक होता है जिंदगी को जी लेना। इन दोनों में अंतर होता है। जो जिंदगी को जीता है, जो मन से जीता है, उसके लिए जिंदगी कुछ करके जाती है। दुनिया में आए सभी लोग हैं और दुनिया से जाना भी सबको है। कुछ लोग जब जाते हैं तो उनके पीछे कितने लोग होते हैं ये जरूर डिसाइड करता है कि आदमी क्या था। तो आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ बनिए, कुछ अच्छा बनिए, जहां पर है, जिस पद पे है उस पद से आगे जाने की कोशिश करिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप केवल यूपी पीजीटी या केंद्रीय विद्यालय पीजीटी या नवोदय विद्यालय पीजीटी इन परीक्षाओं से भी आगे बढ़ें। आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, रास्ता कोई भी हो सकता है। तरक्की के लिए कोई बाध्यता नहीं होती। तरक्की भी किसी भी रूप में हो सकती है, नाम किसी भी रूप में हो सकता है, ऊंचाइयां किसी रूप में भी गेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस चैनल का मात्र यह है कि हम आपको पीजीटी की पूर्ण जानकारी दे पाए। पूर्ण जानकारी देने का मतलब है कि समाचार से संबंधित नहीं, हम जानकारी आपको दे तो परीक्षा में तैयारी से संबंधित। हम कब क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये सब बात आपको मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9473702711। दोबारा बोल रहा हूं, 9473702711। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। कॉलिंग जल्दी रिसीव नहीं होती है, कारण ये होता है कि जब क्लासेस में होते हैं तो उस क्लासेस में होने की वजह से मैं खुद ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। ये कहने में शर्म इसलिए नहीं लगती कि मैं चोरी से नहीं पढ़ा रहा हूं, अपने मन से पढ़ा रहा हूं, सेवा भाव से पढ़ा रहा हूं। ये मेरा पैशन है, ये मेरा लगन है, ये मेरी रुचि है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। अन्यथा तो ऑलरेडी मैं पीजीटी क्वालिफाइड हूं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन का क्वालिफाइड कैंडिडेट हूं। बाकी आप यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी चैनल चल रहे हैं, वो चाहे बीटेक के लड़के पढ़ा रहे हो, चाहे आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे हो, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग गिना दूंगा जिनसे पीजीटी के क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, जिनसे पीजीटी क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो लोग भी पीजीटी को पढ़ा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इसके साथ वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी बात है, समझ में आती है। लेकिन रास्ते कैसे होने चाहिए, रास्तों पे चलना कैसे आना चाहिए, क्वेश्चन कौन सा किस ढंग से कर लेना चाहिए, कितने क्वेश्चन कर लेना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए, इन सब बातों को अगर आप जान जाएंगे तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। वरना पढ़ तो लोग घर पर भी लेते हैं, पढ़ तो प्राइवेट भी लेते हैं, पढ़ाई तो कैसे भी हो जाती है, लेकिन सब पढ़ाइयों का अपना अपना तरीका होता है, रास्ते अलग हो जाते हैं, सेलेक्टिविटी अलग हो जाती है। इन सब चीजों को सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो मोस्ट वेलकम, और नहीं भी चाहते हैं जुड़ना तो अपनी तैयारी एक सही माध्यम से करिए, बढ़िया माध्यम से करिए, बढ़िया गाइडेंस के साथ में करिए, तभी आपको अच्छा रास्ता मिल पाएगा। अन्यथा इस दुनिया में आप समय के अलावा अपना कुछ नहीं, समय ही बर्बाद करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1-2 साल के लिए चले गए, और 1-2 साल अगर 3 बार चले गए तो 10 साल पीछे चले जाओगे। और 10 साल में क्या होगा कि आपका जो मतलब एक लगाव है, जो कंपटीशन की तरफ झुकाव है, जो इंटरेस्ट है, वो डाउन हो जाएगा। और फिर आपका ना एग्जाम देने का मन करेगा और ना ही एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। दोनों बातें हैं। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, मैं आपको जगाता हूं, मैं आपको जगाना चाहता हूं कि आप जग जाइए और जल्दी से जल्दी, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की तरह, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक्सपीरियंस की तरह, आप कितने भी क्यों ना एक्सपर्ट
एक्सपर्ट हो, लेकिन जब आपको कोई रास्ता दिखाता है तो वो एक्सपर्टनेस आपकी और इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद सोचते रहते हैं कि मैं हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, दूसरे का देखिए क्या होता है कि एक होता है कि परीक्षा में एक गाइड की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर ये गाइड आपके सामने है, गाइड अगर ये आपके सामने बैठा हुआ है, तो जरूर आप 101% उस एग्जाम में, अगर वो गाइड नहीं होगा तो उसके कंपैरिजन में 10-15% एक्स्ट्रा अच्छा करेंगे। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, ऊपर वाले की कृपा होती है। और मैं मां सरस्वती से यही कृपा करूंगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी इस वीडियो से ज्ञान ले रहा हो, उसका सिलेक्शन हो जाए और वो 100% पीजीटी में, चाहे नवोदय में निकल जाए, चाहे केवी में निकल जाए, चाहे झारखंड पीजीटी में निकल जाए, चाहे मध्य प्रदेश पीजीटी में निकल जाए, चाहे हरियाणा एग्जामिनेशन में निकल जाए, चाहे DSSB में निकल जाए, उसका सिलेक्शन हो। यही मां सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि मेरे सभी बच्चों को जो इस वीडियो को देखें उनका सिलेक्शन जरूर डिसाइड करना, उनको तरक्की जरूर देना और उनको उस पद पर जरूर पहुंचाना जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा और इंफॉर्मेशन भी देता रहूंगा, लेकिन आप मेरे इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अच्छी जानकारियां, सटीक जानकारियां और प्रॉपर प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार मिलते रहते हैं, देता रहता हूं। बस मैं अपनी कमी बता देता हूं कि मैं प्रॉपर रिदम में नहीं, क्योंकि कारण है कि मैं भी कहीं ना कहीं बिजी रहता हूं, मेरा पूरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो इसलिए कम वीडियो देता हूं। लेकिन जो भी वीडियो मेरी आएगी उसमें पूरी जान लगी होगी, उसमें पूरी ताकत लगी होगी और उसके अंदर पूरा जो क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन में उनमें से मिलते भी हैं। मेरा सिलेक्शन यानी कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन जो होता है वो स्लो है, लेकिन एक तरीका है, एक पैटर्न है और एक सिलेक्शन के लिए बहुत सारी किताबों का अध्ययन भी रहता है। मैं बिना बहुत सारी किताबों के अध्ययन किए हुए आपसे बात नहीं करता हूं। जब भी करता हूं तो अ टीचर कैन नॉट टीच ट्रूली until unless she or he teach herself or himself। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी किसी को पढ़ाने जाता है तो उससे पहले उसे पढ़ना पड़ता है, और अगर वो नहीं पढ़ता है तो एक दायरे के बाद फिर वो अच्छी टीचिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल अपडेट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, नए बैच से जुड़िए, क्रैश कोर्स करिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और एग्जाम को क्वालिफाई करके एक बार अपने नाम के आगे पीजीटी जो लिखिए तो सरकारी वाला लिखिएगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपके अंदर जो पावर जनरेट होगी, आपके अंदर जो ताकत जनरेट होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, देखिएगा कितना आनंद आता है। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया, आपने इस वीडियो को देखा, तो मैं मां सरस्वती से जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। जय हिंद।